बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान पर ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक़्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक़्त बदल जाए तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक़्त बदलने वाला हो, बुरे वक़्त से अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं, यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो आप ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि इसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है, यानी किसी इंसान का अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आप इस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेशक अल्लाह ताला किसी इंसान का वक़्त बदलने और अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले 5 निशानियां ज़ाहिर करता है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक़्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आँखें नमाज फजर के वक़्त खुलने लग जाएं और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, या इसे ऐसा महसूस होने लगे कि इसका रब इसे अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ आना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है और उसका वक़्त बदलने वाला है। इस इंसान पर कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा खुलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फजर के वक़्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और इनको अपनी रहमत में घेर लेता है। नंबर 2, जब किसी को अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म सिर्फ उसी शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है, और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे इसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। नंबर 3, आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो इसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल खुदा को ये कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब, अपना प्यारा बनाता है तो उसे परेशानियों और मुसीबतों से इसकी आजमाइश भी करता है। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र व शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला भी इस शख्स को इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, इसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियाँ और मुसीबतें हर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं। लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को पसंद नहीं फरमाता। एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा, ए बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, हर वक्त कहते फिरते हो अल्लाह ताला इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है, अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती। इस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाज़ार में से बर्तन ख़रीदने जाते हो तो बर्तन ख़रीदने से पहले इसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी आज़माया। जब मैं अल्लाह ताला की आज़माइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मुकाम अता किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपको अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
ये मंज़र देखकर आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, यहाँ कौन है जिसके कदमों की आवाज़ आ रही है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फिर अल्लाह के नबी जब मिराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, है बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो इस पर हज़रत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल तो आप ही ने मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने बताया था कि हर वक्त बावज़ू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ। जब मैं बेवज़ू हो जाता हूँ तो फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ और फिर साथ 2 रकात नमाज भी अदा कर लेता हूँ। यही वजह है कि हम चलते ज़मीन पर हैं लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत की निशानी है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान के चेहरे पर रौनक आने लग जाए तो उसे ये समझ आना चाहिए कि बहुत जल्द ही इसका वक़्त बदलने वाला है। अल्लाह ताला जिस शख्स को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। इस नूर की वजह से इसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है इस इंसान से बड़ा पुरसकून इंसान दुनिया में कोई नहीं। दुनिया का कोई गम इसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा, वो हर हाल में खुश नज़र आता है। नंबर 5, कनात करना। नाज़रीन मोहतरम, कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए इसी पर राज़ी रहना, ज़्यादा हिरस और लालच से हमेशा बचते रहना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनात वो सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल और रिस्क में इजाफ़ा हो जाता है। कनात की वजह से इंसान के दिल से हिरस और लालच ख़त्म हो जाता है और जब इसके पास ज़्यादा माल आना शुरू हो जाता है तो वह उसे गरीबों और मस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला इस शख्स पर अपने गैब के ख़जानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते इसका वक़्त बदलने लगता है, इसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्राईल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मनादी कराते हैं कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मनादी को सुनकर 7वां आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। आसमान के तमाम फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात में इसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो मोहतरम नाज़रीन, जिस इंसान में ये 5 निशानियों में से अगर एक भी देखने को मिल जाए तो समझ आना चाहिए कि बहुत जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको बुरे वक्त से बचाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।